इक्वेशन दी हुई है, हमें रूट्स कौन से दिए गए हैं? रूट्स हमारे पास अल्फा और बीटा है। हमने क्या करना है, हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन कौन सी है? रिक्वायर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ये वाली हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है। तो हमने क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में ये हमारे पास नंबर ए है, 2 अल्फा प्लस 1 व 2 बीटा प्लस 1। हम पहले पहले यही कर लेते हैं। ठीक है, अब इनमें से देखिए हमारे पास ये रूट्स आ गए। सबसे पहले आपने ए फर्ज करना है 1, बी फर्ज करना है -3, सी फर्ज करना है 6। अब इन्हीं में से देखिए हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, मनफी का बी ओवर ए, यानी कि मनफी का बी की कीमत है -3 और 1, यानी कि प्लस का 3 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि ये माइनस और -3 बट्टा ए की कीमत तो क्या आती है, 1 आती है, इसलिए प्लस माइनस 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 प्लस हमारे पास 3 आ गया। फिर हमने अल्फा बीटा फाइंड करना है। अल्फा बीटा हमारे पास क्या होता है, सी ओवर ए, यानी कि सी की कीमत है 6/1। ठीक है जी, 6/1 वो हमारे पास 6 यानी कि 6 आ जाती है। अब ये जो हमारे पास रूट्स दिए गए हैं कौन कौन से, नंबर ए जो हमारे पास रूट्स हैं 2 अल्फा प्लस 1 है, फिर है 2 बीटा जमा 1। हमने इसी का सम और इसी का प्रोडक्ट निकालना है। स्टूडेंट्स ये बात याद रखना कि जो हमारे पास इक्वेशन दी जाए सबसे पहले उसके आपने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लेना है। ये सब क्वेश्चन में इसी तरह होगा, जो भी इक्वेशन होगी उसमें से हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लेना है। सबसे पहले यही काम करना है हर सवाल में। उसके बाद हमारे पास जो रूट्स दिए जाएंगे उनका हमने सम और प्रोडक्ट निकालना है। तो सम हमारे पास होगा 2 अल्फा प्लस 1 है, प्लस लगाएंगे तो 2 बीटा प्लस 1। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 अल्फा प्लस 2 बीटा 1 और 1 हमारे पास ये +2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 2 आ गया कॉमन, तो हमारे पास बचेगा अल्फा प्लस बीटा +2। अब 2 लिखेंगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमने कहाँ से फाइंड करनी, जो हमने पहले लिखी हुई थी, क्या निकाली थी, 3 निकाली थी। तो +2, 2 3 आर 6 +2 हमारे पास क्या आ जाता है, ये 8। ये हमारे पास एस निकला है। ठीक है, ये हमने सम निकालना है इन रूट्स का। सबसे पहले हमने सम निकाला है, इसी का हमने क्या निकाल लेना है, अब प्रोडक्ट निकाल लेना। मैं यहाँ पे फाइंड कर लेता हूँ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारे पास दोनों का हासिल ज़र्ब होगा, दोनों रूट्स का, 2 अल्फा प्लस 1 इंटू 2 अल्फा 2 बीटा प्लस 1। जब मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले 2 अल्फा मल्टीप्लाई होगा इन दोनों से, तो 2 2 ज़ार 4 अल्फा बीटा, फिर 2 अल्फा, फिर आ जाएगा 1 2 बीटा, फिर हमारे पास 1। अब देखें 4 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, हमने ऊपर क्या निकालते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू 6 निकाली थी। वहीं पे पुट कर देंगे, 2 आ जाएगा हमारे पास कॉमन, अल्फा बीटा रह जाएगा +1। तो ये हमारे पास 24 आ गया, 2 इंटू। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सबसे पहले हमने वो पुट करनी 3 थी +1। तो 24 प्लस 6 प्लस 1 हमारे पास 31 आएगा। ये देखिए स्टूडेंट, हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने जो इक्वेशन लिखी थी उसका हमने अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा फाइंड कर लेना है। ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू थी, ये अल्फा बीटा की। अब जो हमारे पास रूट्स दिए जाएंगे तरतीब के मुताबिक, हम अभी ये ए यूज कर रहे हैं तो इसलिए हमने ए लिखा है। देखें, अब ये हमारे पास दोनों रूट्स हैं, इन रूट्स का सम भी निकाल लेना है, इन्हीं रूट्स का प्रोडक्ट भी निकाल लेना है। देखें, मजमुआ हमारे पास क्या आया, इसका 8 आया है। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आया, हासिल ज़र्ब इसका 31 आया है। जहाँ पे हमें अल्फा बीटा और अल्फा बीटा कीमत, अल्फा प्लस बीटा या अल्फा बीटा की कीमत पुट करनी होगी, वो हमने पहले मालूम की है, वही रिप्लेस करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या थी, हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन, मैं लिख रहा हूँ। रिक्वायर्ड इक्वेशन वो कौन सी थी, वो थी एक्स स्क्वायर नफी एस एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर तो ऐसे आ जाएगा, नफी एस हमारे पास सम क्या निकला है, 8 आया, 8x प्लस प्रोडक्ट हमारे पास 31 बराबर 0। ये हमारे पास आंसर है। सेम इसी तरह आपने दूसरा बीजोस करना है। ठीक है, मैं बीजोस भी यहाँ पे करके दे रहा हूँ आपको। ये देखें बीजोस में हमारे पास दो हैं, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर। हमारे पास सम और प्रोडक्ट फाइंड किया हुआ है, इसी तरह हम इसका सम निकालेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब सम निकालते हुए आपके पास ये एक फार्मूला आ जाता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमारे पास बराबर होता है अल्फा बीटा होल स्क्वायर मनफी 2 अल्फा बीटा की इक्वल आता है।
अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 3, मैं यहाँ पे 3 लिख ऊपर स्क्वायर लिखेंगे -2 अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या निकली थी 6 आई थी, तो ये 9 और ये 12 आ गया। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या वैल्यू आती थी मनफी का 3 आ गया। ठीक है, अब इसी तरह हमने इसका सम निकाला, अब इसी तरह हम इसका क्या निकालेंगे प्रोडक्ट निकालेंगे। प्रोडक्ट हमारे पास क्या होगा दोनों का हासिल ज़र्ब अल्फा स्क्वायर ज़र्ब बीटा स्क्वायर, तो हम इसको यूं भी करके लिख सकते हैं इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अब अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास है 6, ये देखें नजर आ रही है, तो 6 लेके ऊपर स्क्वायर लिखते हैं, हमारे पास क्या आंसर आएगा 36। 6 का स्क्वायर जब लेंगे 6 ज़रब 6 तो 36, हमारे पास सम भी आ गया प्रोडक्ट भी आ गया। अब रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास है एक्स स्क्वायर नफी एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर हमारे पास वैसे आएगा नफी एस, सम हमारे पास क्या है माइनस का 3, तो वो ब्रैकेट में आ जाएगा, प्रोडक्ट हमारे पास 36 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3x प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सी है, सी जो हमारे पास क्या है 1 बटा अल्फा वाओ 1 बटा बीटा, तो सबसे पहले हमने उसी तरह जिस तरह पहले क्वेश्चन किया सम निकालेंगे इन्हीं का 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, तो हमारे पास देखें एलसीएम लेंगे, अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। ठीक है, तो हमारे पास आएगा बीटा प्लस अल्फा, तो ये हमारे पास क्या है बीटा प्लस अल्फा, वही हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ही के इक्वल है। अब इनकी वैल्यूज लिखें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है हमने ऊपर मालूम की है वो है 3, यहीं पे लिख रहा हूँ 3, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास 6 है, जब इसको मुख्तसर करेंगे तो ये हमारे पास 1/2 आंसर आएगा। इसी तरह हमने प्रोडक्ट फाइंड कर लेना इसी का, तो 1 ओवर अल्फा मल्टीप्लाई बाई 1 ओवर बीटा, तो ये 1 ओवर अल्फा बीटा आएगा, तो हम 1 लिखेंगे ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है देखें 6 आ रही है, तो ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया है। इसी तरह 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, अब हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे रिक्वायर्ड इक्वेशन, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ रिक्वायर्ड इक्वेशन। ठीक है, इसका थोड़ा सा समझाना है आपको, वो मैं बता देता हूँ। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास वही एक्स स्क्वायर आएगा, नफी एस की वैल्यू क्या है ये देखें 1/2 है। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा गौर करेंगे, प्रोडक्ट मेरे पास क्या है 1/6 इज इक्वल टू 0। अब यहीं पे स्टूडेंट ये करके ना बॉक्सर करके बस वो कहते हैं हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, लेकिन नहीं, हमारे पास अभी भी 6 और 2 हमारे पास क्या है इसका एलसीएम है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है हमें इसको मल्टीप्लाई बाय करना है। ठीक है, हमारे पास 2 और 6 का एलसीएम क्या आता है 6 ही आता है, तो हमने क्या करना है मल्टीप्लाई बाय एलसीएम कौन सा है 6 है, तो ये जो एक्स स्क्वायर ये भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, -1/2 एक्स भी मल्टीप्लाई 6 से होगा, प्लस 1/6 भी मल्टीप्लाई 6 से होगा, 0 भी मल्टीप्लाई 6 से होगा, एलसीएम से 6 हर रकम 6 से मल्टीप्लाई होगी, तो देखिए ये क्या हमारे पास क्या है 6 स्क्वायर, ये देखें तो 3 जार 6 माइनस का 3x आ गया, 6 से 6 कट हो गया, हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया, इज इक्वल टू हमारे पास 0। ये हमारे पास क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बस ए जोस भी हो गया था, बी भी हो गया, सी भी हो गया, अब हम कौन सा जोस करें डी जोस, यहाँ पे चले मैं डी जोस लिख देता हूँ, तो वो हमारे पास है ए अल्फा बटा बीटा वाओ बीटा बटा अल्फा, तो ये हमारे पास डी जोस है। तो सबसे पहले हमने इसी रूट्स का, ये हमारे पास रूट्स हैं, इन्हीं रूट्स का हमने सम भी निकालना है प्रोडक्ट भी निकालना है, तो चलें पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, तो हमारे पास प्लस आ रहा है, तो हम क्या लेंगे एलसीएम अल्फा बीटा, तो देखें अल्फा बीटा जब हमारे पास बीटा से डिवाइड होगा तो क्या बच जाएगा अल्फा, अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, इसी तरह बीटा अल्फा ये कट जाएगा, अल्फा बीटा अल्फा से जब डिवाइड होगा अल्फा कटेगा तो हमारे पास बीटा रह जाएगा, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा बीटा का स्क्वायर बनाएगा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास क्या है इनिशियल हैं स्टेप्स, ये हमने शुरू से ही क्लास 2 3 4 से ही करने होते हैं, हमें आते होंगे यकीनन। ठीक है, तो अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हमारे पास क्या कुलिया है इंटू अल्फा बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, हमारे पास बटा क्या आ जाएगा अल्फा बीटा। अब इनमें वैल्यूज पुट करेंगे जो हमारे पास वैल्यूज हैं,
देखिए हम अल्फा बीटा यहाँ पे मैं कर देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा होल की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या थी, 3 था। यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस 2, अल्फा बीटा हमारे पास क्या था, 6 था, क्योंकि इक्वेशन ऊपर वाली वही सेम चल रही है। इस एक ही क्वेश्चन से हमने चारों जोज करने थे, ठीक है जी, सॉरी ये 5 जोज करने थे। तो हमारे पास वही इक्वेशन है, उसी का हमारे पास अल्फा जमा बीटा भी वही इस्तेमाल हो गया, अल्फा बीटा भी वही हमारे पास वैल्यूज इस्तेमाल होगी, ठीक है। बाकी हमने इन्हीं का रूट्स का सम और प्रोडक्ट निकाल देंगे, जो हमारे पास वैल्यू होगी यहीं से पुट कर देंगे। तो अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, 6 है। जब इसको मल्टीप्लाई करें, 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या आएगा, 9, और ये 12 और 6 क्या आ जाता है, मनफी का 3/6, तो ये कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 1/2। ये हमारे पास क्या आ गया, ये सम आ गया, ठीक है जी। इसी तरह हम इसका क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, तो मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास अल्फा बटा बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा बटा अल्फा। देखिए बीटा से बीटा कट गया, अल्फा से अल्फा कट गया, हमारे पास प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 आ गया। अब हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो कौन सी है, वो है जी एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर वैसे आएगा माइनस एस, सम हमारे पास क्या निकला हुआ है, -1/2, ये -1/2 करके एक्स कर देंगे, प्रोडक्ट हमारे पास क्या 1 है इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखें हमारे पास फिर एलसीएम आ रहा है 2, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है जी। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, ये हमारे पास क्या है, एलसीएम है, ये याद रखना, 2 हमारे पास क्या है, एलसीएम ऑन बोथ साइड्स। तो एक्स स्क्वायर भी हमारे पास 2 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 एक्स भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, और 0 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो देखिए हमारे पास 2x² आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, हमारे पास x आ जाएगा, 2 एक से मल्टीप्लाई होके 2 बनेगा, 0 2 से मल्टीप्लाई होकर 0, ये हमारे पास क्या है, हम कर रहे हैं ईजोस। ईजोस हमारे पास क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ईजोस अल्फा प्लस बीटा एंड 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो यही हमारे पास रूट्स हैं, उसी तरह हम इनका क्या निकालेंगे, सम निकालेंगे, और इन्हीं का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो सम निकालते हुए अल्फा जमा बीटा प्लस 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। ये देखिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रैकेट लगा देता हूँ, देखिए अल्फा प्लस बीटा हमारे पास अलहदा है, ठीक है जी। तो इनका जब एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा का, हमारे पास क्या आ जाएगा, बीटा ओवर अल्फा, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस ये उसी तरह अल्फा जमा बीटा ही रहेगा, और अल्फा बीटा। अब हमने क्या करना है, इन्हीं में वैल्यूज पुट कर देनी है। तो हमारे पास वैल्यूज कौन सी हैं, अल्फा जमा बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, देखें ये 3 है, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 जमा ये ब्रैकेट में, अल्फा जमा बीटा की वैल्यू क्या है, उसी तरह 3 है, और अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ये 6 है। तो 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास आएगा 3 + 1/2। तो इनका क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ गया 6 + 1, ये हमारे पास आ जाएगा 7/2। ये हमारे पास सम की, ये क्या हमारे पास कीमत है, ये सम की कीमत आ गई। अब इसी तरह हम क्या निकालेंगे, प्रोडक्ट, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, यहाँ पे प्रोडक्ट हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा वैसे लिखना है थोड़ा, जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास अल्फा बीटा आ जाएगा एलसीएम, तो हमारे पास बीटा प्लस अल्फा ही रहेगा, जिस तरह पीछे हमने किया था, ये स्टेप ये वैसे आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा, अब इसको सीधा करके ठीक से लिख दें, अल्फा बीटा लिख दें। अब इनकी वैल्यूज पुट कर दें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये देखें 3 ही आ रही है, मल्टीप्लाई बाय अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 ओवर अल्फा बीटा की वैल्यू 6 है, तो 3 2 ज़ार 6, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3/2। ये हमारे पास क्या आया, प्रोडक्ट की वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है 3/2। तो ये हमारे पास सम की वैल्यू क्या निकली थी, यहाँ पे देखें, लिख दें अलग करके,
7/2 ये हमारे पास सम था, ये हमारे पास प्रोडक्ट है। अब हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो कौन सी है, वो है x² माइनस sx प्लस b इज इक्वल टू 0 है। तो x² वैसे आएगा माइनस s, सम की वैल्यू हमारे पास क्या 7/2 है, लिख दें 7/2x प्लस प्रोडक्ट की वैल्यू 3/2 है इज इक्वल टू 0। अब देखिए हमारे पास फिर एलसीएम आ गया 2, तो अब क्या लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2, एलसीएम है हमारे पास ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने रिजर्व करना है। तो x² भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 7/2x भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 भी 2 से मल्टीप्लाई होगा, सिफर भी 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है जी, तो हमारे पास आ गया 2x², 2 से 2 कट हो गया, माइनस का 7x प्लस 2 से 2 कट हो गया 3 इज इक्वल टू 0। जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 0 ही आएगा, ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आंसर।